हाँ बच, तू भी मेरी मिठाई खाने के काबिल है? माँ, भूख। दूसरी पत्नी, सावधान। ये छोटा मूर्ख एक मनहूस है, जिसे भी उसने गाली दा या तो मर जाता है या बीमार पड़ जाता है। देखो ही कितना शापित है। हाँ, पहले छांग चाच बस उसे कुछ थप्पड़ मारे था। कुछ दिनों बाद ही गंभीर बीमार पड़ गई और वांग चाच उसे मारने के बाद कार से टकरा गया। अब तक बिस्तर पर पड़ा। आर, बस एक मूर्ख ही तो है। तुम लोग क्यों डरते हो? सुवान, तेरा बेटा मेरी मिठाई चुराकर खा गया। आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा, नहीं तो मैं लियान चेंग से शिकायत करूं। कहूंगी कि तेरा बेटा चोर है। उसकी तुम दोनों माँ बेटे के प्रति नफरत के साथ तेरा बेट शायद शेन परिवार से निकाल दिया जाएगा। माँ, माफ कीजिए। आन जानबूझकर नहीं किया। माँ, मैं आपसे माफी मांगती है। सुना है, थप्पड़ मारने से वजन कम होता है, तो क्यों ना मैं आप पर आजमाऊं, कैसा रहेगा? ठीक है, बस आप आन को माफ कर दो। इसे पकड़ो। कितनी बेकार है। तुम्हें मारो तो हाथों में चिकना हाथ लग जाए। कोई आश्चर्य नहीं कि लियान चेंग तुमसे नफरत करता है। माँ, ऑन 5 साल पहले जब मैं गवर्नर के महल में आई थी, तुमने गवर्नर की पत्नी का रुतबा दिखाकर मुझे दबाने की कोशिश की थी, लेकिन देख, समय का पहिया घूमता है। अगर तुमने उस साल लियान चेंग को नशीली दवा न दी होत, तो वह तुमसे शादी क्यों करता और तुम्हारा बच्चा कैसे होता? लिन मीर, मैं तेरी हड्डियां तोड़ दूंगी। टेम्पर, उड़ गए। ये बच क्या बकवास कर रहा है? तुम जाकर देख, ये औरत आखिर है कि मर गई था। क्या डरन, खुद ही खुदकुशी की है। हमारा कोई लेना देना ना। हाय, सोना मत। क्या मैं सीमा शुल्क जांच के दौरान बम का पता लगाकर बम हटाते वक्त धमाके में नहीं मरी थी? क्या मैं अब भी नहीं मरी? माम, नहीं मर, बचाने वालों को बुल। खैर, ये औरत तो मर ही चुक। अगर इस बच्चे से छुटकारा मिल जाए। तुम दोन बाहर मेरा इंतजार कर। जा। आन, अगर तुम यह दवा खा ल, तो मैं तुम्हारी माँ को बचाने वालों को बुला लूं। आर्सेनिक निषिद्ध वस्तु है इस यात्र। कृपया सामान नीचे रख। सच में उड़ गई। दूसरी पत्नी, तुम ठीक हो? दूसरी पत्नी। मैंने कहा था ना कि आन अब शकुन है। मेरी ताकत इतनी ज्यादा है। माई, माँ, सुवान मुझे बेवकूफ बनाने के लिए मरने का नाटक कर रही है। सीमा शुल्क जांच, कृपया तीनों तुरंत अपने हवाई टिकट दिखाए। बोर्डिंग पास। मालकिन मरी नहीं है, बस गिरकर पागल हो गई है। दूसरी पत्नी, तेरा चेहरा। मेरा चेहर। सुवान, तू दोनों हाथ जहां मैं देख सकूं वहां रख। कोई हरकत मत करना। मेरी हैंडकफ कहाँ है? रुको। ये मांसल शरीर। मन, मोटी हो गई हूं। सब ठीक है? ये कौन है? सुवान, तुम सच में नीच है। शैन लियांचिंग, क्या तुम मर जाओगी अगर मुझे थोड़ा प्यार कर दोगे? मालकिन ने बच्चे को जन्म दिया है। मोटी सुअर। सुअर के बच्चे पैदा करती है, एक मूर्ख सुअर का बच्चा पैदा किया है।
बाहर निकलो। क्या चल रहा है? मैं तो बन गई है उसी नामवाल कैनन फोडर महिला पात्र जिसे पूरे घर में कहा जाता है मोटी औरत वाली मालकिन। बाकी सबके पास ताकत और हैसियत है और मेरे पास 1 क्विंटल भार और 5 साल का मंदबुद्धि बेट। समस्या यह है का मैंने उपन्यास सिर्फ 2 बार पलटा था। मुझे कहानी का आगे का प्लॉट पता नहीं है। दूसरी पत्नी, लगता है मालकिन पागल हो गई है। सुवान, सोचते मत हो कि बेवकूफ बनकर छूट जाओगे। शियाओ गो, आगे बढ़ो और उसका चेहरा तोड़ दो। जय। नह, माँ को परेशान मत कर। पिछली माँ का बेटा मेरी रक्षा कर रहा है। मुझे किताब में याद है सुवान की मौत के बाद ज्यादा समय नहीं बीता था कि यह बच्चा भी चला गया। अब जबकि मैं उसकी माँ बन गई है तो माँ का फर्ज निभाना होगा। बेट, चिंता मत कर, मम्मी खुद संभाल लेग। तद आओगे ना? आओ ना, तुझे ही पीटूं। सुवान, तुमने मुझे मारने की हिम्मत कर दी। एक बार और हाथ लगाकर देख। ठीक है, तुम्हारी इच्छा पूरी करते हैं। सुवान, कमांडर, बंदरगाह पर हथियारों पर किसी की नजर लगी है। उन्हें लूटने दा। 3 दिन के भीतर मुझे पीछे के असली खिलाड़ी का पता लगाना चाहिए। जड़ से उखाड़ फेंकना है। जा, मास्टर किम की तरफ से आपके लिए कुछ खूबसूरत लड़कियां भेजी गई है। तुमने कभी मुझे औरतों में दिलचस्पी लेते देखा है? सबको वापस भेज दो, एक भी ना छोड़। लेकिन दूसरी पत्नी, वह अलग। हाँ, मैं अभी तक उसकी असली पहचान नहीं जान पाए। मैंने कई बार कोशिश काद लेकिन कुछ भी पुख्ता नहीं कर पाए, है ना? हम उसके हैसियत सस अचानक दूतावास में दिखाई देन और संयोग से मेरी जान बचा लेन। वह बिल्कुल भी आम नहीं है। अच्छी तरह जांच पड़ताल कर। हाँ, कमांडर, दूसरी पत्नी और मालकिन बंदूक तक निकाल लो। बहुत बढ़िया माँ, बहुत बढ़िया। सुनो, मुझे छोड़ दो। अगर लियांचिंग को पता चल कि तुम मुझे परेशान कर रही है, वह तुम्हें और तुम्हार उस मूर्ख बेटे को बख्शेगा ना। सुअर का बच्चा, मेरा बेटा कमांडर शेन लियांचिंग की संतान है, तो तुम्हारा मतलब शेन लियांचिंग भी सुअर है ना? मुझे नहीं पता था मालकिन की जुबान इतनी जहरीली कब से हो गई। लियांचिंग, बचाओ। शांत रह। यही है नायक। दिखने में तो ठीक है पर असलियत नहीं जानत। दुर्भाग्य से मैं सुवान इस कमीने के साथ जिंदगी भर नहीं निभाऊंगा। लियांचिंग, बचाओ मुझ। शांत रहो। सुवान, इसे छोड़ दा। तुम एक बार और चिल्लाओगे तो मैं एक और थप्पड़ मारूंगा। पाप लेन यिनयांग बर माम आज तुमने ही उसे सिखाया है ये सब। सुवान, दिल में कितना कुछ छुपाया हुआ है। मैं कुछ छुपा रही हूँ? शेन लियांचिंग, तुम्हारा बेटा सिर्फ सच बोल रहा है। इस दुजुन फूमा कोई भी तंग कर सकता है। हम माँ बेट हमें गाली के नाम भी देते थे। क्या कहती थे? मोटी सुअरन और बेवकूफ सुअर का बच। झूठ बोलते रहे। मेंड, मुझे तुमसे कुछ कहना नहीं है। लियांचिंग, मुझे बचाओ, मैं दब कर मर जाऊं। शांत रहो, वहीं हिलना मत। तुम्हें बंदूक चलानी आती है? मेरी कदर नहीं करते? मानते हो सर फोड़ दूंगी? बढ़िया, देखते हैं तुम मेरा सर कैसे फोड़ोगे। शायद हीरो को मारकर मैं घर लौट सकूं। ये सिर्फ एक चेतावनी है। अगली बार निशाना तुम्हारे सिर पर होग, कागज का टुकड़ा ही तो हो।
मैंने अचानक दया क्यों दिखा दी? सुवान, तू मरने की तैयारी कर रही है। शेन दुजुन, अगर दम है तो अपनी बीवी को मार डाल और बच्चे को भी, नहीं तो तुझे डरपोक समझकर हंसूंगी माँ। वो हाँ हूँ करने वाल, खाने के अलावा कुछ नहीं सोचने वाली औरत अचानक इतनी निशानेबाज कैसे हो गई? या फिर वो खुद को छिपा रही थी सारा वक्त? बिना बकवास के कहती है, तुम जैसे मर्द की मुझे कोई जरूरत ना, मैं तुमसे तलाक ले रही है, बच्चा मेरे साथ रहेगा। तुमने क्या कहा? मैंने कहा था कि तुम बूढ़े हो और सुनते नहीं। मैं तुमसे तलाक चाहती है। चोट पहुंचाने के बाद चले जाना चाहते हो? सपना देखो। कोई आओ, बेगम का व्यवहार अनुचित है, बंदूक से चोट पहुंचान, उसे पकड़ो, कैदखाने में बंद कर, 3 दिन तक खाना न दे। जज, शेन लियांचिंग, तुम निकम्मे आदमी हो, तुम्हारी मौत बुरी होगी। हम एक दूसरे के दुश्मन हैं। आह, बहुत भूख लगी, मैं भूख से मर जाऊं। मूल मालिक का यह शरीर, थोड़ा सा हिलने में भी ऊर्जा खर्च होती है। माँ, खाओ। मुझे भूख नहीं है। मूल मालिक तो इतने प्यारे बच्चे की भा रक्षा नहीं कर पाई, जिससे वह मानसिक रूप से कमजोर हो गया। बेट, तुम खुद खा ला। माँ डाइट पर हाँ, बस 3 दिन ही तो हाँ, देखना माँ 200 किलो कम कर लेगी, कांटा बन जाऊंगा। वजन घटाने वाला सिस्टम सक्रिय। होस्ट वजन कम करके पॉइंट्स कमा सकता है। पॉइंट्स से स्टोर में सामान खरीद। सामान, घरेलू साज सज्ज, स्वादिष्ट भोजन, सब कुछ उपलब्ध है। वाह, जादुई शक्ति। अब मेरी बारी है। वाह, माँ खा रही है। क्या खा रही है? सुअरों का खान। सुना है कमांडर ने तुम्हें 3 दिन तक खाना नहीं दिए। सुवान, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी अच्छी हूँ। तुम्हें देखने के लिए एक बड़ी बाल्टी भर खाना लेकर आई है। तत् सुअर का बच्च, जल्दी खा। बेट, यह नहीं खान। मैम, भूख लगी है। ओह, आज तो स्वभाव बदल गया। पहले तो जब ये गंदा पानी भरी बाल्टी देखती था, सबसे पहले तू ही झपटती था। हाँ, पहले जब सुअरों का खाना जमीन पर डालते थे, वह रेंगती हुई भी आकर खा लेती थी, जानवरों की तरह। प्रसवोत्तर अवसाद। इसके अलावा लिन मेरना सुअरों का खाना खाने पर मजबूर किए। कोई आश्चर्य नहीं कि मूल मालिक इतना मोटा हो गया। ठीक है, तुम्हें पसंद है तो मैं तुम्हें भी इसका स्वाद चखाती हूँ। तुम क्या कर रही हो? तुम भी चखो। क्या कर रही हो? पागल हो गई। मालिक सचमुच पागल हो गई है। वो पहले कब दूसरी पत्नी के साथ ऐसा करने की हिम्मत नहीं करती था। तुम दोनों दासियां बस खड़ी क्यों हो? जल्दी आओ और मुझे बचाओ। सुवन, तुमने मेरा अपमान करने की हिम्मत कैसे की? मैं जरूर लियांचिंग को बताऊंगा। उसे तुम्हें सबक सिखाने दो। अभी चिल्लाने की ताकत है। लगता है अभी पेट भरा ना। मेरे साथ पंगा लेन। बेट, यह खाने लायक ना। माँ, खान। कोई बात ना, माँ तुम्हें अच्छा खाना दिलाएगी। आह, सिस्टम। होस्ट नमस्ते। आज आपने 2000 कैलोरी खर्च कर। कृपया वस्तु चुनें जिसे आप खरीदना चाहते हैं। सोचा ना था किसी को पीटने से इतनी एनर्जी मिलेगी। मुझे चाहिए ये और यह भा। आपने खरीदा है स्वादिष्ट फ्राइड चिकन बर्गर कॉम्बो 1 पैक। दादी, आप यहाँ कैसे आई? आओ। मैंने नौकरों से सुन, तुमने सुवान और उसके बच्चे का कैद कर दिया। लियांचिंग, दुजुन, आपको मेरा न्याय करना होगा।
तुमसे कैसी बदबू आ रही है? यह सुवान ने किया। लियान चेंग, मैं दीदी से मिलने अच्छे इरादे से गई था, लेकिन दीदी ने मुझ पर बासी पानी फेंक दिया। आपको मेरा न्याय करना होगा। हम तुम उसे परेशान नहीं करत तो वो तुम पर बासी पानी क्यों फेंकेगी? मैं जिंजुओ यू गुआनाइन ले आई है, पवित्र किया हुआ, बच्चों की रक्षा करता है। शायद आन की मानसिक बीमारी ठीक कर दा। तुम उन्हें रिहा कर, मैं ये चीज उन्हें दे दा। यह बिल्कुल नहीं हो सकता। महारान, बहन ने लियान चेंग को चोट पहुंचाई है, ऐसे ही कैसे छोड़ दा? इसके अलावा वो बच्चा तो पहले ही बेवकूफ है, पहले ही बेकार हो चुका है। उसे देने से अच्छा है मेरे बच्चे को दे दा। जब मैं और लियान चेंग का बच्चा होगा तो वो मेरे बच्चे को मिल सकेगा। तुम दादी माँ, बाहर जाओ। लियान चेंग जिंजो यू गुआनाइन में छुपा हुआ है, चुआनागुआ युक्स। मुझे वो हासिल करना ही है। अरे साफ कह द, शेन जिया की संतान मैं सिर्फ आन को मानती है। अगले महीने मेरा जन्मदिन है, मुझे जरूर उन माँ बेटे को देखना। स्वादिष्ट है? हाँ, बहुत स्वादिष्ट। बेहतरीन है, जी भर के खाओ। घर में खाली दीवारें हैं। चल, जलाओ मेरी कैलोरीज। इतनी गर्मी, हाँ, सोचा न था कि मिंगुओं की गर्मियां भी इतनी तपिश भरी होंगी। पूछता हूँ मेजबान, क्या आप एयर कंडीशनर का आदान प्रदान करना चाहेंगे? अब ठीक से कसरत हो सकेगा। जोश रख। सिस्टम, क्या तुम्हारे पास इलाज है मंदबुद्धि रोग का? मूर्खता विषाक्तता के कारण होती है। वान लिंग दान सभी जहरों का मारक है। तो यह विषाक्तता था। मुझे एक गोली दो। मेजबान के पास पर्याप्त अंक नहीं है। अभी 45,000 कैलोरी और कम करनी हो, तभी पर्याप्त अंक प्राप्त होंगे। ठीक है, केवल 5 किलो मांस है ना, मैं कम करूं। धत तेरे की सुवान, मेरी एक बोतल जहर बर्बाद कर दे। मुझे फिर से बनाना पड़ रहा। इस बार ज्यादा बनाओ, वक्त बर्बाद करने का कोई मौका नहीं है। मैं इस बार शेन लियांगचिंग के हाथों फंस गया। अभी मिला हथियार, गर्म भी नहीं हुआ था, उसने वापस छीन लिया। इसके लिए दर्जनों भाइयों को खो दिया। इस बार शेन लियांगचिंग को मारना ही है। अगले महीने शेन लाओ ताई का जन्मदिन है, यह एक अच्छा मौका है। मैं जन्मदिन पार्टी में जिंजुओ यू गुआनाइन लेने जाऊं, तुम दुजुन फू में माल चुराने जाओ। ठीक है, तब मैं इस जन्मदिन पार्टी का शोक सभा बना दूंगा। उस समय शेन परिवार की सारी चीज हमारी होगी। हा हा हा। सुवान और हुआयान कहाँ हैं? महारानी, आप भूल गए, सुवान को कैद में रखा गया है। बेवकूफ, मैं जन्मदिन मना रही है। पोती और परपोते नहीं आएंगे तब? लोग मजाक नहीं उड़ाएंगे? आज रात जो लोग आ रहे वो सब बड़े बड़े नाम लोग हैं। सुवान और उसका बच, एक मोटी है एक पागल है। अगर ये दोनों दावत में आए तो यही होगा आज रात का सबसे बड़ा मजाक। चुप रहो। अगर तुम्हारी माँ ने तुझे न बचाया होत
तो तुझे शेन घर में कदम न रखने दे। आज मैं साफ कह देती है, सुवान और हुआयान जरूर आएंगे, नहीं तो ये जन्मदिन नहीं मनाऊं। बूढ़ी औरत, पहले तुझी को मारूंगा माँ। तैयार शुरू। 36 सेकंड। निशाना लगाओ। मम्मी, मैंने लगाया। किसने कहा मेरा बच्चा पागल है? ये तो जीनियस है। बेगम को बुलाने जाओ। जाओ। मुनीम, याद रखो, बेगम को याद दिलान, उसे सभ्य कपड़े पहनाओ ताकि सेनापति की शान न गिर। जाओ। रुक। सेनापति, समय देर हो रहा है, आप और बेगम पहले चले जाए ताकि समय न चूक। बहन को मैं बुला लूं। मुझ पर गंदा पानी डालने की हिम्मत? सुवान, तुम मेरी प्रतीक्षा कर, मैं तुम्हें शर्मनाक तरीके से दावत में पेश करूं, सबके सामने हंसी का पात्र बनाऊं। मुनीम, याद रखो, बड़ी बेगम का एक छिपाव तैयार करन, जितना चुस्त हो सके उतना अच्छा। बेहतर होगा कि चर्बी दिखा दा, और उस सुवान का और उस मूर्ख को कोई गाड़ी न दे, रिक्शा भी ना। आज रात वे पैदल आई, अगर कोई पूछ तो कहना कि सेनापति ने तय किया है। जाओ। मम्मा, लिन यांक, कुछ बातें मुझे समझ नहीं आत। बागा का क्या मतलब होता है? जापानी बर्बरों से सबसे ज्यादा नफरत है। चल, उससे निपट। शेन लाओ फुरेन, जन्मदिन मुबारक है। शुक्रिया, शुक्रिया। शेन लाओ फुरेन को दीर्घायु होने की कामना करता है, समृद्धि की कामना करता है। बधाई हो, बधाई हो। बड़ी सोची है, बड़ी सोची है। मेहमान नवाजी में कमी है, कृपया आराम से रह। यह उत्तर पश्चिमी वाणिज्य मंडल के अध्यक्ष है सुलाओ। बहुत दिनों बाद मिले हैं शेन लाओ फुरेन। सुलाओ, हाँ, कई सालों से नहीं मिले। अरे, उत्तर पश्चिमी वाणिज्य मंडल कार्य व्यस्त है। व्यस्तता में आपको यहाँ देखकर आश्चर्य हुआ, फिर भी मेरी जन्मदिन पार्टी में आ सक। वान वान ने बहुत पहले मुझे टेलीग्राम भेजा था, आपसे मेरे लिए जन्मदिन का उपहार लाने को कहे। यह बच्चा सच में बड़ी सोची है। वान वान कहाँ है? माफ कीजिए, सबको इंतजार करवाए। सुवान और आनान कहाँ हैं? दीदी, वह सच में जिद्दी है, खुद चलकर आने पर अड्डी हुई है। आप भी जानते हैं कि उसका शरीर मोटा है, धीरे धीरे आ रही है। शायद दावत खत्म होने वाली था, इसीलिए मैं खुद आ गई। ये जरूर दुजुन फुरेन होंग, वाकई खूबसूरत है। ये शेन दुजुन की एर ये ताई है। दुजुन फुरेन त 200 किलो की मोटी औरत है, इतनी पतली कैसे हो सकती हैं? पिछले साल दुजुन फुरेन अपने मंदबुद्धि बच्चे के साथ बाजार गई तो लू लगने से बेहोश हो गई। 8 कहार उन्हें उठाकर थक गए। पता ना हो तो लगता बैलों की तरह ढो रहे। ये सब वान वान की बात कर रहे हैं। नामुमकिन है। कुछ साल पहले वान वान सुंदर और पतली था, कमल की तरह खिली हुई। कैसे नामुमकिन? दीदी बच्चा पैदा करने के बाद खाती भी हैं और सोती भी हैं। सुअर की तरह मोटी होना तो स्वाभाविक है। चुप रहो। वान वान कहाँ है? मैं उसे देखना चाहती है। जाओ, सुवान और आनान को ले आओ। जरूरत ना, गुनाई नाई खुद आ गई है। तुम हो? सुवान। बुआ दादी,
मैं आ गई है। मम्मा ये क्या चीज है? पहले कभी नहीं देख। शायद ये विदेश से आई कोई दुर्लभ वस्तु है। इतनी अनोखी चीज का इस्तेमाल करन। इस लड़की का रुतबा कम नहीं है। देख लिया? तुम सुवान? मुमकिन नहीं। सुवान इतनी पतली कभी नहीं था। उसके शरीर पर तो 200 किल मोटी चर्बी थी। यह औरत बिल्कुल सुवान हो ही नहीं सकती। ये कहते थे कमांडर की पत्नी तो मोटी था। पता नहीं था कि वाह ऐसी खूबसूरत है। लियान चेंग, कुछ बोलो, तुम यह औरत कैसे हो सकती है सुवान? बेटा आ जाओ, ये है सुपरिवार की बेट सुवान। पढ़े लिखे घराने की, हाँ बिल्कुल तुम्हारे काबिल। हाँ, ये सुवान ही है। कैसे नहीं हो सकती? ये बच्ची जब यहाँ नई आई थी तब तक इतनी खूबसूरत। वान वान, देखो कौन आया है। वान वान। नान मूल मालिक के नान मेरे स्वर्गीय नाना जैसे ही दिखते हैं। नाना, मैं तुम्हारी बहुत याद करती था। बस बस बस, इतना बड़ा हो गया फिर भी रोता है। पर नाना आन भी गोदी चाहता है। ठीक है, सबको गोद में लूंग। बुजुर्ग, क्या आप सुनिश्चित हैं कि ये आपकी पोती है? मेरे ख्याल से ये औरत नकली सुवान है। शान दिखाने के लिए किसी समान दिखने वाली को ले आई, बस नकली सामान भर है। चुप रहो। तुम एक जापानी होकर बोलने का हक कैसे रखते हो? कैसा जापानी? क्या ये सच है? तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम झूठ क्यों बोल रहे हो? तुम ही जापानी हो। मम्मी झूठ नहीं बोलत, मैंने खुद सुना था। तुमने दिल में भागा, कह यही जापानी गाली है। ये बच्चा क्या बकवास बोल रहा? मिस लिन भला कैसे जापानी भाषा बोल सकती है? गवर्नर के महल के छोटे साहब जन्म से ही मूर्ख है। मूर्ख तो मूर्खों जैसी ही बातें करता। दीदी, ये आपकी गलती है। मैं जानती हूँ आप बढ़ावा पाना चाहती हैं, लेकिन आप अपन मूर्ख बेटे को झूठ बोलना नहीं सिखा सकते मेरी बेइज्जती करने के लिए। लेकिन मुझे यह बच्चा मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं लगता। वेशभाषा से पहचान होती है। सुनने में आया है वह न सिर्फ मूर्ख है बल्कि एक अशुभ भी है। मानने से इनकार? चलो ठीक है। बड़ी मछली पकड़ने के लिए लंबी डोरी डाल, इसके पीछे कोई और भी जरूर है। फिलहाल इसका भंडाफोड़ नहीं करत। मैं फिर कहती है, मेरा बेटा मूर्ख नहीं है। दीदी, तुम खुद को क्यों धोखा दे रही हो? पूरे लिंग आन शहर में कौन नहीं जानता कि वह पागल है? आन पागल नहीं है। तू पागल नहीं है? 3 साल में माँ बाप नहीं बुलाए, 5 साल में पूरा वाक्य नहीं बोल। तू पागल नहीं है तो कौन है? तुमने मुझे मारा? मारा तो क्या, फिर से गंदी बातें करके दिखा। वान वान बड़ी हो गई है। लियान चेंग, देखो तो उस। वह तो बिल्कुल वैसी ही हो गई है जैसी पहली बार मिले थे। बस अब सब चुप रहो। बच्चे की अच्छाई बर्दाश्त नहीं होती। एक पागल की बात भी नहीं कर सकते? क्या मुकाबला करोगे? देखें कि मेरा बेटा पागल है या तू पागल है। हो जाए मुकाबला। मेरा भतीजा तुम्हारे बेटे से मुकाबला करे अगर कहोगे कि मैं बड़े होकर छोटों को दबा रही है। क्या तुम्हें भी अपने बेटे पर भरोसा नहीं है? मुझे भरोसा है। ठीक है, अगर हार गए तुम मेरे बेटे को घुटने टेक कर माफी मांगो। तुम ठीक है, अगर मेरा भतीजा जीत गए तो तुम घुटने टेक कर मुझसे माफी मांगोगे, और बुजुर्ग माँ की सोने की चौकी पर जड़ी जेठ बुद्ध प्रतिम वो भी मुझे दे दे। नहीं होग। सोने की चौकी पर जड़ी बुद्ध प्रतिम मैंने आनान के लिए तैयार की है। दादी माँ, मैं जीत सकता। अच्छा प्यारी दादी, माँ आनान पर भरोसा कर। मेरा भतीजा तो चमत्कारी बच्चा है। तुम हार चुकी है। शियाओ ये। बैठ। चाची तुमसे पूछ रही 5 जमा 5 कितना होता है? 10। चाची के पास 5 चांदी के सिक्के हैं। किताब खरीदने में खर्च हो गए 3 चांदी के सिक्के, और 7 जियो बचे तो कितने? 1 चांदी का सिक्का और 3 जियो।
इतनी छोटी उम्र में ऐस गणित की प्रतिभा, वाकई चमत्कारी बच्चा। इतने से क्या होगा? मेरा भतीजा सिर्फ 6 साल का एजेंटी कि हर बीदी जानता अद्भुत प्रतिभा है उसमें। आहा आन ने देर से सीख 4 साल की उम्र में बोलना शुरू किए, फिर गिनती तब बिल्कुल नहीं जानत। शायद इस बच्चे से तुलना ही ना हो। फिक्र मत करो, सुवान को सौंप, वह सब समझती है। बुई बाओ 3 + 6 कितना होता? 9। बस इतना? हाँ, एक मूर्ख तो है। हाँ, 18 + 19 कितना होता है? 37। 5 145 + 4 156 कितना होता? 1001। आन, पिताजी तुमसे पूछ रहे हैं। चार 4965 + 346, 8444, 4856, 550 कितना होता है? 1308। ये बिना सोचे बोल रहा हो। इतना जटिल अंकगणित, इसकी उम्र ही कितनी है? जवाब सही है। मालिक, गिनतारा लेकर आओ। 1308, एकदम सटीक। बहुत बढ़िया गणित। क्या ये मूर्ख नहीं था? ये कैसे संभव है? तो क्या तुम अब भी प्रतियोगिता करना चाहती हो? बस तुम लोगों का भाग्य अच्छा था, शायद तुमने पहले है उसे जवाब बता दिया था। अंक गणित ना, हम प्रतिभा की प्रतियोगिता करें। कोई है? मेरा गुझेंग ले आओ। कहा तो यह था कि बच्चों की प्रतियोगिता है। धोखा देने की सोच रही हो? मैं तो बस उसके लिए संगत बजा रही है। अगर दीदी को आता है तो मैं रोकूंगी ना, लेकिन सुना है दीदी संगीत के बारे में एक भी नोट नहीं समझता, शायद मदद भी नहीं कर पाएंगे। तुम्हारा भतीजा यहाँ खड़ा तमाशा देख रहा है। शियाओ, ये आओ बुआ के लिए नृत्य कर। कैलोरी खपत का पता चल। अंक +1। सिस्टम, क्या जब कोई कैलोरी खर्च करता है तो अंक मिलते हैं? केवल मेजबान की आंखों के सामने होने पर हर कैलोरी बढ़ाने से अंक मिलते हैं। गुझेंग की आवाज मधुर है, लेकिन इस बच्चे का नृत्य वास्तव में देखने लायक नहीं है। तो क्या हुआ? कम से कम वे माँ, बेटा कुछ भी नहीं कर सकता। मुझे तो गुझेंग बजाना आता है। सिस्टम, मुझे प्रॉप्स एक्सचेंज करने हैं। आन मम्मी ने जो नृत्य सिखाया था, याद है? याद है? वाह, अल्ट्रामैन। यह है। ये क्या मामला है? क्या देख रहे हो? वहां तो कुछ भी नहीं है। यह फिर क्या चीज है? शायद कोई नई अजीबोगरीब वस्तु होग। क्या युद्ध सरदार की पत्नी ने पहल विदेश में पढ़ाई की थी? सब लोग ध्यान से देखिए। सुवान, वो कौन सा जादू टोना था? कौन सा जादू? इसे विज्ञान कहते हैं। तुमने कहा था मैं मदद कर सकती है। सोचा ना था कि मैं युद्ध सरदार की पत्नी भी नए युग की समर्थक हाँ। सुवान, मैं सचमुच तुम्हें समझ नहीं पा रहा। सोचा न था, इन कुछ सालों में वान पूरी तरह बदल गई है। चलो माँ के साथ नाचने चल।
मुझे पता न था वो इतनी चमकदार हो सकती है। परदादी को समुद्र जितना लंबा जीवन मिल। पर्वतों जैसा स्वास्थ्य मिल। अच्छा अच्छा। आन आन, तुमने बहुत अच्छा नृत्य किया। लो, परदादी की तरफ से तुम्हारे लिए इनाम। शुक्रिया परदाद। ऐसे बहुत अच्छे। इस जेड गुआनिन के अंदर छुपा वो राष्ट्र की मुहर जिसे मैं ढूंढ रहा है ना, मुझे इसे छीनने का तरीका ढूंढना होगा। राष्ट्र की मुहर, यह बुरा लगता है। मैं जल्दी से मम्मी को बताऊं। मम्मा। पता चला कि वह पुराने सामान को गैरकानूनी बेचना चाहती है। चिंता मत करो, मम्मी कभी ना उसे सफल होने दूं। सिस्टम बच्चे के ठीक होने के बाद वो दूसरों के मन की बात सुन सकता है। मैं उसकी माँ, मुझे यह क्षमता क्यों नहीं है? सिस्टम यह अतिरिक्त था, आपके लिए नहीं। कंजूस। प्यारे बच, तो पापा के मन में क्या चल रहा है? सुवान, आज रात बहुत सुंदर है। सुवान की कमर। ठीक है प्यारे बच्चे, अब कहने की जरूरत ना। लंपट। किसी व्यक्त क्या, अब वादा पूरा करने का समय आ गया है। लियान चेंग। शेन युद्ध, सरदार युद्ध, सरदार की पत्नी के लिए बनवाई गई चिपाओ तैयार हो गई। शेन, दुजुन दुजुन फुरेन के लिए कस्टम चिपाओ तैयार है। धत, मैं तो चाहती थी कि सुवान का चिपाओ फट जाए और वो शर्मिंदा है। अब तो उसे मिल गया दिखाने का मौका। लियान चेंग ने ही अच्छा सोच देखा कि वान वान का कपड़ा मौके के मुताबिक नह उसके लिए खास सूट सिलवाए। अरे नादान, अपनी बीवी को आजमाने के लिए देता क्यों नहीं? देखो ठीक बैठता है कि नहीं। मुझे नहीं चाहिए। बड़ों का सम्मान करते हुए तुम्हें एक मौका देती है, लेकिन तुम मेरे कपड़े बदलने तक इंतजार कर, फिर मेरे बेटे से माफी मांगन। यह बुरी औरत फिर मेरी मम्मी को परेशान कर रही है। डैडी, मुझे आपसे कुछ कहना है। क्या अभी चले? भागो मत। पापा, मैं उसके पीछे जाता है, तुम मम्मी की रक्षा कर। क्या शियावान है? कृपया मेरे कपड़े दें। शियाओ आन ने मुझे अंदर धकेल, शायद सुवान और मेरे रिश्ते को सुधारने के लिए। अगर मैं तुरंत चला जाऊं तो ठीक नहीं होगा। किसने किया? तुम ही हो ना? मैंने कहा था, तुम इतने अच्छे कैसे हो सकते हैं? मुझे कपड़े भेजने वाल पता चला फटे कपड़े भेजे थ। मुझे शर्मिंदा करना चाहते हैं। मैं दुजुन ऐसे काम नहीं करत, छोटी लड़कियों जैसे हरकत। ढोंग कर और करो ढोंग, तुम्हारे अलावा और कौन होग? तुम बस चाहते हो लोग मेरा मजाक उड़ाए। कमीना। सुवान, क्या तुम शांत नहीं हो सकती? मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूं। ना। सुवान, तुम अब बिल्कुल अलग है। बस थोड़ी पतली हो गई है तो क्या? पहले मोटी थी तो तुम्हें कुछ नहीं सूझता था, अब पतली हो गई तो सब कुछ याद आ गया। हराम। जब हम पहली बार मिले थे तब भी तुम ऐसी ही दिखती था। मुझे तुम्हारा बाहरी रूप ने बल्कि तुम्हारे कामों से घृणा था, लेकिन अब की तुम
मुझे बेहद पसंद है। थू, मुझे तुम्हारी पसंद की जरूरत नहीं। वान वान, क्या तुमने कपड़े बदल लिए? ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रहे हैं। समझ गए। समझ गए। तुम लोग जारी रखो, जारी रख। शेन लियांचेंग, पता नहीं कब फुरेन, तुम्हारी मार्शल आर्ट इतनी बढ़िया है। तुम्हारा इससे क्या लेना देना? मेरे मामलों में तुम्हें कब से हक मिल गया? तुरंत मेरी नजरों से ओझल हो जाओ। मैं एक बार फिर कहती है, तुम्हारा कपड़ा मैंने नहीं फाड़, मैं नया कपड़ा भिजवा दूंगा। ऊपर से राम राम भीतर छुर। सिस्टम के पाओ एक्सचेंज कर। हाँ होस्ट। रुक जाओ, दरवाजा खोलो खोलो। मूर्ख, अंदर ही पड़े रहे। चेतावनी, चेतावनी, दुजुन फू में घुसपैठिया आ गया है। बुढ़िया, ये ब्रांडी की बोतल फ्रांसीसी वाइनरी की खास सप्लाई है। रियायत के गोरे लोग भी नहीं पी पाते। मैंने खास किसी के जरिए मंगवाई था आपके जन्मदिन पर भेंट करने के लिए। बहुत मेहरबान। ब्रांडी तो बढ़िया शराब। श्रीमती शेन, क्या हमें भी चखने का मौका मिलेगा? सबको बांट है। ठीक हाँ। बस यही सुनना चाहता था। इसमें मैंने खूब सारा आर्सेनिक मिलाया है। आज यहाँ मौजूद हर कोई मेरे हाथों मरने वाला है। सहायक अंकल दुजुन हवेली में चोर घुस गए हैं। क्या? ये मनहूस बच्चा कैसे जानता है? इतनी छोटी उम्र में ही बकवास करना सीख गए। दुजुन हवेली की सुरक्षा बहुत कड़ी है, चोर कैसे आ सकता है? मैं बकवास नहीं कर रहा है। लियांचेंग, देखो, तुम्हारा बेट इतनी छोटी उम्र में सुवान ने झूठ की बोलियां सिखाई कहता है कि दुजुन हवेली में चोर आ गया। मेरे ख्याल सा वह बस बुढ़िया जी की जन्मदिन पार्टी में उपद्रव करना चाहता है। छोटा आन झूठ नहीं बोल रहा है। दुजुन हवेली में सचमुच चोर है। सचमुच, जैसी माँ वैसा ही बेट माँ और बेटे दोनों झूठ की बोलियां बोलते हैं। अगर विश्वास नहीं होता तो कृपया वीसीआर देख। इन सब के साथ मैं भी सरदार बन सकता। सब कुछ मेरे लिए पैक कर। सरदार, हमें जिस चीज की तलाश था। अच्छा, सरदार युद्ध। सरदार का महल तो बहुत अमीर, हम लूट क्यों ना ले? लूटो। वाह सरदार, सोने की ईंटें हैं, हम तो मालामाल हो गए। इन सबको पाकर मैं भी युद्ध सरदार बन सकता। सब कुछ ले जाओ, जल्दी। अरे बॉस, ये कौन सी बला है? पक्षी जैसा दिखता है पर है न, 4 पंख भी हैं। घबरा क्यों रहे हो? ये तो बस एक अंधा बहरा पक्षी है, क्या शिकायत भी करेगा? लादते रहो। वह कैस? सुवान, तुम फिर क्या कर रही हो? वनवान, ये किस तरह का जादू दिखा रही हो? इसे निगरानी कहते हैं। युद्ध सरदार की महल की हालत रियल टाइम देख सकते हैं। ना, ये तो फिल्म है। मैंने पश्चिम में पढ़ते वक्त देखी था। उस समय तो सब कुछ काला सफेद था, अब तो रंग भी है। अगर तुम ऐसा कहते हैं तो ठीक है। वाह सरदार, ये तो बहुत बढ़िया चीज है। वो मैंने माँ के लिए तोहफा तैयार किया था। सुबान, निगरानी में दिख रही बातें असली हैं या झूठी? अगर तुम्हें लगता है कि झूठ है तो झूठ है, अगर तुम्हें लगता है कि सच है तो सच है। लेकिन मैं तुम्हें एक बात याद दिला दूं, अगर अब भी सैनिक नहीं भेज तो तुम्हारा युद्ध सरदार का महल खाली हो जाएगा। सहायक, तुरंत एक टुकड़ी लेकर युद्ध सरदार के महल वापस चल। जैस। चूंकि पकड़े गए तो अब सिर्फ यही काम आएगा। लियांचेंग, तुम ज्यादा चिंता मत कर, बस कुछ चोर हलू सहायक तो जा ही रहा है। ले शराब का एक घूंट पीकर डर दूर कर। आर्सेनिक का स्वाद। तुमने शराब में जहर मिलाया? तूने शराब में जहर मिलाया।
दीद, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? मैं लियान चेंग से बेइंतहा प्यार करती है, मैं उसे नुकसान कैसे पहुंचा सकती हूँ? तुम बिना किसी सबूत के मुझ पर झूठा इल्जाम कैसे लगा सकती हो? ओह, ऐसा है तो फिर तुम पीने की हिम्मत करोगी? अगर पीने की हिम्मत नहीं है तो अपनी बेगुनाही कैसे साबित करेगी? बहुत अच्छा। मैं कह रहा था कि तू ये छिनाल अचानक मुझे शराब क्यों पिला रही था। पता चला कि मुझे जहर देकर मारना चाहती थी। देखो जरा, वो शराब वाकई जहरीली था। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर पीने को तैयार नहीं था। पता चला कि उसे मेरी फिर भी परवाह। एक रखेल होकर दिल इतना काला रखती है, जन्मोत्सव भोज पर बुजुर्गों को जहर देने की हिम्मत कर दी। ऐसी औरत को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। मैंने नहीं किया। दुजुन, मेयर बेकसूर। अगर मेयर दुजुन को नुकसान पहुंचाना चाहत तो खुद को जोखिम में डालकर उन्हें क्यों बचात? ये शराब मैंने किसी और से मंगवाई था। जरूर कोई मेरे हाथों से नुकसान पहुंचाना चाहता है। कृपया दुजुन के गहराई से जांच कर मेरी बेगुनाही साबित कर। अरे, ये तो जान बचाने का एहसान था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह लिन मेयर बार बार मौत को न्योता देती रह, विदेश से लौटी हीरोइन को परेशान करती रह, फिर भी आखिरी एपिसोड तक जिंदा रह। तुम उठ। आज के जहर देने की घटना को मैं पूरी तरह से कड़ाई से जांच करूंगा, सबको न्याय दिलाऊंगा। पिताज, गुइबाऊ, शियाओ आन। ये बच्चा कब वापस भाग गया? वो लोग तो देखने में है दरिंदे और क्रूर लुटेरे लगते हैं। हाथों में बंदूकें भी है। अब क्या होगा? मेरे पिता की चीजों को हाथ मत लगाओ, सामान नीचे रखो। शेन लियांचिंग का बेटा सच में पागल है। एक फूहड़ खिलौने वाली बंदूक लेकर हमें डरा रहा है। अच्छा ही हुआ, आज ही इसका खानदान का नामो निशान मिटा देना है। बंदूक नीचे रख। कितने डरपोक हो तुम सब। एक बच्चे ने डरा दिया, खुद ही ठीक करता हूं। हाँ, बिल्कुल सही। उस कलंक को मार डालो। रुको। सच में बाप बेटा दोनों ही बहादुर हैं। छोटे मालिक इतनी कम उम्र में ही बंदूक चलाने में माहिर हैं। शुक्र है कि आन को बंदूक चलाना सिखा दिया था। ये क्या है? अरे बाप रे। वन लियांचिंग, जल्दी जाओ तुम भी। बुढ़िया, मुझे थोड़ा सिरदर्द लग रहा है। मात्सुमोतो साहब, शाही मुहर मिल गई। शेन लियांचिंग के बेटे के पास है। इसके अलावा ब्लैक टाइगर गैंग पकड़े गए। गवर्नर के महल में गैस छोड़ दी गई है। क्या पूरे शहर में छोड़ दो? जी, मैं तुरंत अमल करता है। अंदर साधारण धुआं नहीं है, बल्कि जहरीली गैस। हाँ, इसे पहन लो। आनान। मम। आनान। शियाओ शाओ ए और लू फुगुआन ने बहुत जहरीली गैस सांस ली। अस्पताल के पास अभी इलाज नहीं है। इसके अलावा यह संक्रामक होने की संभावना है, इसलिए अस्थायी अलगाव जरूरी है। बहुत बुरा हुआ दुजुन, पूरे शहर में वायरस फैल गया। बहुत से लोग संक्रमित हो गए हैं। हम सब एक ही रक्त के हैं। वो हेहू गैंग के गंवार पैसे के लिए अपनों को कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जो एक अक्षर भी नहीं पढ़ सकते, वे जहरीली गैस कहां से लाएंगे? पिछले हफ्ते फेंगटियन से आए उन जड़ी बूटियों की जांच कर सबसे बड़ा खरीदार कौन है? चेदुजुन। सभी डॉक्टरों को इकट्ठा कर इलाज ढूंढने के लिए।
शेन लियांचेंग, मुझे आनान और शहर वालों को बचाने का रास्ता पता है। तुम दादी और सू लाओ की देखभाल कर यहाँ का काम मुझ पर छोड़ दो। सुवान। सुवान। दोजुन, अभी पता नहीं यह संक्रामक है या नहीं। तुम क्या कर रही हो? मैं आनान को बचा रही है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? मैडम, बिना सोचे समझे दवा नहीं देनी चाहिए। गलत दवा देने से छोटे साहब की बीमारी और बढ़ सकती है। फिक्र मत कर, मुझे पता है क्या करना है। दुजुन, शायद आप कृपया बाहर जाए, कहीं संक्रमित न हो जाए। मैं मैडम को समझाता है। अभी युनचेंग में बड़ी अफरा तफरी है। आप युनचेंग के रीढ़, आपके साथ कुछ नहीं होना चाहिए। मेरे साथ बाहर आए। लियांचेंग, दीदी अगर यहाँ रहना ही चाहती है तो रहने द। आखिर वह एक माँ है, बच्चे के लिए बेचैनी स्वाभाविक है। आप यहाँ क्यों आए? मेयर आपकी चिंता कर रही है। सुना है आप पूरे दिन पानी तक नहीं पी रही है। मेयर आपके लिए कुछ मिठाइयाँ लाई है। दीदी आप भी ना, ये तो घातक जहर है, क्या एक इंजेक्शन से ठीक हो सकता है? जी मैडम, आज की चिकित्सा विज्ञान, अब इसका कोई इलाज नहीं है। चुप रहो। शेन लियांचिंग, मैं सुवान आज यह प्रतिज्ञा पत्र देती है, अगर मैं आन को नहीं बचा पाई तो जो चाहे करन। ठीक है, मैं तुम पर भरोसा करता है। दुजुन, चुप रह, सब पीछे हट। ये क्या हो गया? दीद सबने तुम्हें खूब समझाए, तुम मानी ही ना। अब देख अपनी ही जान खत्म कर डाल। अगर मैं तुम होत तो लियांचेंग से गोली मांग लेत, ताकि बाद म दिन रात पछताते न रहना पड़। चुप कर। मम, माँ, प्यारा बच। ये कैसे संभव है? माँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। ठीक है, पहले सो जाओ प्यारा बच। महोदय, क्या यह दवा पर्याप्त है? यह दव कुछ देर के लिए ही आराम देती है, मेरे पास भी इतनी नहीं है। कितने पैसों की जरूरत है? पूरे सैन्य गवर्नर निवास का संपत्ति काफी होगी। क्या तुम्हें पता है वह सारी संपत्ति दान करने को तैयार है युनचेंग के लोगों की मदद के लिए। जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मुझे मोटे लोग चाहिए। मैं उनका वजन कम करवाऊं, जितने ज्यादा उतना अच्छे। क्या सुवान पागल हो गई है? मोटे लोग? यह क्या आपको यकीन है मोटे लोग पतले हो जाएंगे, युनचेंग के लोगों को बचाने में सक्षम? हास्यास्पद। इस अराजक समय म क्या कोई बहन जैस मोटा हो सकता है? जो भी होगा वो धनी और ताकतवर ही होगा। तो उन्हें बुला ला। बहन, तुम बहुत काल्पनिक बातें कर रही है। ये लोग तो सबके सब अमीर और प्रभावशाली है। क्या लियांचेंग तुम्हारे एक कहने पर उनसे दुश्मनी मोल लेगा? लोग मैं ले आया है। सावधान, दाएं मुड़। ठहर। सैन्य गवर्नर शेन ने वादा किया था, हम लोग वजन घटाने आए। भविष्य में युद्ध छिड़ने पर आपको जरूर रक्षा करनी होगी, हमारे परिवार और संपत्ति का। स्वाभाविक है, मैं शेन लियांचेंग युनचेंग के हर एक नागरिक की रक्षा करूंगा। कैलोरी खपत का पता चल अंक +1। चलो हौसला रख, जुट जाओ। अरे बाप रे, कितने दयनीय हो तुम लोग। तुम सब नीच लोग कहीं सच में उम्मीद लगाए बैठे हो का सेनापति की पत्नी तुम्हें बचाने आएगी? हमें विश्वास है सेनापति मां। हाँ, हम उन पर भरोसा करते हैं। तुम्हारी ये हालत देखकर मुझे और सहन नहीं हो रहा।
अब छुपाना बेकार है। सुवान तो इलाज करना जानती ही ना। वो तुम्हें ठीक करने में सक्षम कहाँ है? तुम सब उसकी झूठी बातों में आ गए हो। नामुमकिन है। सेनापति की पत्नी ने कहा था वह हमें बचाए। इतनी देर हो गई, अगर वो इलाज कर तो अब तक क्यों नहीं आई? ऐसा इसलिए कि उसकी हिम्मत नहीं हुई। वह इलाज करने में सक्षम ही नहीं है। हमारी तो बस छोटी मोटी बीमारियां हैं, ये ठीक क्यों नहीं हो सकती? छोटी बीमारियां? तुम लोगों को ही एक दूसरे में फैलने वाली जानलेवा बीमारी है। सच्चाई तो ये है कि सुवान अब शहर के ताकतवर लोगों के साथ शहर छोड़कर भागने की योजना बना रही है। तुम जैसे निचले तबके के लोगों का जान की परवाह उसे कहाँ है? सेनापति की पत्नी हम छोड़कर भागने वाली है। बिल्कुल सही। तुम सबक सेनापति के महल ने त्याग दिया है। अगर मैं तुम्हारी जगह होत, जब मरना ही है तो फिर साथ में मरने वाला ले जाना चाहिए। हाँ, सेनापति का महल हमें त्यागेगा तो हम सब में बीमारी फैलाएंगे, सब साथ मरेंगे। हाँ, चलो बाहर निकलते हैं। चलो। युद्ध, सरदार की पतन। क्या तुमने पहले हमें त्याग नहीं दिया? क्या बकवास कर रहे हो? जरूर हमें पकड़ने आई है। हाँ, हम हमला करते हैं। कोई बात नहीं, सब साथ मरेंगे। आगे बढ़ो। दोस्त, मुझे लगता है आप सब गलतफहमी में हैं। मेरे पीछे ये जो कुछ लोग हैं, ये सब पैथोलॉजी के विशेषज्ञ हैं। सभी की बीमार ठीक हो सकती है। हम तुम पर भरोसा क्यों करें? तुम ऊंचे ओहदे वाले लोग, हम गरीबों की जान की क्या परवाह करते हो? युनचेंग का हर नागरिक हम उपेक्षा नहीं करेंगे। मैं शेन लियांचेंग जान की कसम खाकर कहता है, मैं तुम्हें जरूर ठीक करूंगा। कृपया मुझ पर भरोसा कर और मेरी पत्नी पर भरोसा कर। इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ सहयोग करना होगा अपने इलाज के लिए। क्या ये सच है? ठीक है, तो ऐसा ही करते हैं। अरे, सब ब्रिटिश काल के कपड़े क्यों पहने हैं? हम शायद हैंगडियन पहुंच गए। हाँ, सुना है सब वायरस से संक्रमित हो चुके, फिर भी परफॉर्म कर रहे हैं। वाह, कमाल का समर्पण है। हीरो का रूप तो बहुत जबरदस्त था। हम आप पर विश्वास करते हैं। सिस्टम, मैंने लगभग सारे स्कोर खर्च कर दिए इस चिकित्सा दल को पाने के लिए, और ये सिर्फ एक बार के इस्तेमाल के लिए था। वर्तमान में 10 अंक शेष है। कृपया मेजबान प्रयास जारी रख। इतने कम क्यों बचे हैं? तुम बहुत ज्यादती कर रहे हैं। धन पिशाच पूंजीपत नींद से बेहाल है, कई दिनों से सोया ना। अब मुझे एक सिमोन्स तो मैं तुरंत सो जाऊंगा। आपका ब्लड शुगर कम पाया गए। बेहोश होने वाली। हाँ, कृपया सावधान रह। सुवान, तुम मेरा इंतजार कर। बहुत समय से नहीं सोए। इतनी आरामदायक नींद। सिस्टम, अचानक खुशी का एहसास हुआ। ये क्या बात है? मात्सुमोतो, साम कार्य विफल रह शेन लियांचिंग की पत्नी कहीं से ऐसे डॉक्टर ले आई जो एंटीडोट बना सकते हैं। मैं अपनी गलती सुधार लूं। जल्द ही शेन लियांचिंग का कठपुतली बना दूं। युनचेंग पर कब्जा कर लूं। एक और मौका दिया जाता। इसके अलावा सुवान को मार दे। जी, साम। शेन लियांचिंग, नाना जी कल वापस चले जाएंगे। उन्होंने तुम्हें स्टेशन चलने को कहे। तुम
अच्छा, वह मुझे नहीं पता था तुम नहा रहे हैं मालकिन शर्मा रही है। और शर्मा रही हैं। मैं बता रहा हूं, तुम जैस मैंने ढेर सारी देखी है। तुम्हारी बॉडी बहुत खास नहीं है। तुमने और किसकी देखी है? तुम्हें क्या मतलब? सिस्टम। बदमाश। नाना जी, अलविद। अलविद। सतर्क। शेन लियांचिंग। पिताज। अरे, आप पागल तो नहीं हो गए? आपने मेरे लिए गोली क्यों खाई? आप सुरक्षित हैं, बस यही काफी है। पिताजी, पिताजी, मत मरो। हाय। दुजुन कैसे हैं? गोली तो सीधे दिल के पास जा घुसी है, फिर भी दुजुन का सांसें चल रही है, लेकिन गोली तुरंत निकालनी होगी, नहीं तो खतरा। तो जल्दी से उनकी गोली निकालो। मेरी क्षमता से परे है। डर यही है कि शुरुआत में दुजुन की जान चली जाएगा। कौन सा डॉक्टर गोली निकाल सकता है? मैं बुलाने जाता। मेरी जानकारी के अनुसार कोई नहीं। तुम सब बाहर जाओ। शेन लियांचिंग की गोल मैं निकालूं। मैं सहमत नहीं हूं। कोई भी डॉक्टर निकालने की हिम्मत नहीं करता। तुम निकालोगे? मेरे ख्याल से तुम्हारा मतलब था लियांचिंग को मारना। हाँ, लू फुगुआन, कृपया मुझ पर विश्वास कर। शेन लियांचिंग की जान केवल मैं बचा सकता है। अरे तुम मुझे छोड़ो। सिस्टम पॉइंट्स तुम्हारे लिए डॉक्टर ढूंढने के लिए काफी नहीं है। अब सिर्फ मैं ही खुद तुम्हारे शरीर से गोली निकाल सकता है। सिस्टम, पहले मेरी मदद कर उसकी जान बचाए रख। सुवान, मैं ये बात साफ कह देता है, अगर लियांचिंग को कुछ हुआ तो मैं तुझे मार डालूंगा, उसकी कब्र में दफना दूंगा। सुवान के मरते हैं मैं सीधे तौर पर काबू कर लूंगा दुजुन फू पर। लियांचिंग कहाँ है? तुमने उसे मार डाला, मैं तुझे मार डालूंगा, उसके साथ कब्र में दफना दूंगा। लू फुगुआन, इसने लियांचिंग को मारा है। तुमने मेरी तरफ गोली क्यों तानी? माफ कीजिए, दुजुन का हुक्म था किसी भी हालत मफरेन की हिफाजत करनी है और शाओए की सुरक्षा। नामुमकिन है। लियांचिंग मुझे सबसे ज्यादा चाहता था, वो भी मेरी ही हिफाजत करे। तुम्हें क्यों कहेगा यह औरत? जरूर तुम्ही से गलतफहमी हुई है। लियांचिंग ने तुमसे मेरी सुरक्षा करने को कहा था। बंदूक नीचे रख। मैं समझ गई। तुम दोनों लियांचिंग के पीठ पीछे चोरी छिपे संबंध रखते थे। अगर मुझ में ताकत होत, तुझे चांटा जड़ दूं। तूने लियांचिंग को मार डाल, मैं तुझे मार डालूं, उसकी कब्र के साथ। तुझे क्या हक है मेरे लिए बदला लेने का? शेन लियांचिंग,
मैं इतने दिनों से तुम्हारी चिंता कर रही था। तूने मेरे साथ ऐसा किया? पहले तो तुम मुझसे दूर भागते थे, अब मेरे सामने ऐसे क्यों पकड़े हुए हो? लिन मेयर, तुम्हारा मेरे साथ क्या रिश्ता है? तुम्हें अच्छी तरह पता होना चाहिए। तुम्हारी जान बचाने का एहसान चुकाने के लिए तुम्हें दूसरी रखेल का झूठा खिताब देकर दुजुन हवेली में रखा। तुम्हें समझना चाहिए, वह असली है, तुम नकली है। मेरा तुमसे कोई लेना देना ना। लियांचेंग, मैंने तुम्हें इतने वक्त तक साथ दिए तो मैं क्या हूँ? मेरा क्या मतलब है? मेरी पत्नी सिर्फ सुवान ही है। तुम्हारी पत्नी कौन है? पास मत आन, मैं तुमसे तलाक लेने वाली हूँ। मैं फिर से दोहराता, मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। क्या तुम पागल हो? तुम भी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। मेरा घंटा बहुत दर्द कर रहा है। लियांचेंग, क्या तुम ठीक हो? अपनी छोटी बीवी का इलाज करने दा। दुजुन, जिसने दवाई खरीदी थी, उसका पता चल गया। वो है लिन यिनयांग। तुम सब मुझे क्यों देख रहे हो? कौन सी जड़ी बूटी? मुझे नहीं पता। 3 महीने पहले बिंजियांग घाट पर एक खास किस्म की जड़ी बूटी आई थी। वो सारी जड़ी बूटी तुमने खरीद ला। हाँ, मैंने खरीदी था। उसमें क्या दिक्कत है? बहुत बड़ा मसला। ये जड़ी बूट जहरीली गैस बनाने के लिए सबसे बढ़िया सामान है। अब मुझे शक है कि वो जहरीली गैस तुमने ही बनाई है। मेयर बेचारी बेगुनाह है। मेयर ने वो जड़ी बूट दुजुन की सेहत के लिए खरीदी था। दीद मेयर दिल से नेक है। वो गंदे काम कैसे कर सकती है? और सुन, और मेयर को जहर बनाना भी नहीं आता। ओह, पर मैंने तुम्हारे शरीर से कई बार महसूस किया है आर्सेनिक की गंध। मुझे कुछ नहीं पता। जरूर किसी ने मुझे फंसाया है। दुजुन, न्याय कर। इसके अलावा मेयर ने बस थोड़ा सा माल खरीदा था। कहाँ का जहर बनान, जहर गैस वगैरह। लिन यिनयांग ने थोड़ा खरीद। दवाओं का सबसे बड़ा खरीदार हेहू गैंग है। दुजुन, लगता है हेहू गैंग अब वोगुओ के साथ हो गया है। युनचेंग का इलाका बंद कर, वांटेड नोटिस जारी कर। पूरे शहर में हेहू गैंग के सदस्यों की तलाश कर। जा। शेन लियांचेंग, इतने सालों से मैं दिल से दिल लगाकर तुम्हारे साथ रहा, लेकिन कभी सोचा न था कि तुम मुझ पर शक का पहाड़ लेकर बैठे हो। छोड़ो भा, आखिरकार मेयर ने गलत इंसान पर भरोसा किया। मेयर यहाँ तुम्हें और अपनी बहन का 100 साल की खुशियां देता है। लगता है उन्हें खत्म करने का कोई और मौका ढूंढना पड़ेगा। छोड़। तुम कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारी छोटी पत्नी की पहचान में समस्या है, मैं उस पर नजर रखने जा रहा है। लेकिन मेरा घाव दर्द कर रहा है। तुम मेरी सेहत की परवाह नहीं करते? ये शेन लियांचेंग घायल होने के बाद ऐसे क्यों है? मैं तुम्हें बहुत देर से सह रहा हूँ। हटाओ। पीछा छूट गए। सिस्टम। आनान ने कहा लिनमेयर वो गुओरेन है, लेकिन शेन लियांचेंग के लोगों ने कई बार जांच का वह हुआ गुओरेन है, तो वो आखिर किस देश की है? हुआ गुओरेन। हुआ गुओरेन, लेकिन वो गुओरेन की भाषा बोलती है और इतनी मजबूत एंटी सर्विलांस क्षमता है, निश्चित रूप से वो गुओरेन द्वारा प्रशिक्षित जासूस है। तुम यहाँ कैसे आए? तुम्हारे इस कमरे में इतनी अजीब चीज, ये तुम्हें कहाँ से मिल? मतलब तुम्हें क्या? ये सब मैंने अपनी मेहनत से हासिल किया है।
आनान कहाँ है? दादी के पास भेज दिया गया है। तुम्हारा यह कमरा बहुत गर्म है, उसके रहने के लिए उपयुक्त नहीं है। अजीब बात है, इतनी गर्मी क्यों है? गर्म हव। हद हो गई। कितना मुलायम है। क्या तुम पागल हो? मेरा मतलब है, तुम्हारा बिस्तर इतना मुलायम है। तुम्हारा बिस्तर इतना नरम क्यों है? क्योंकि यह सिमनस है। सिमनस। यह क्या वस्तु है जो इस स्थान का एक पल में ठंडा हो गए? एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर? आरामदायक। यह एयर कंडीशनर तुम्हें कहां से मिल? क्या तुम्हारे पास और बचा हुआ है? कितनी मुद्रा में खरीद सकते हैं? तुम ये किस लिए पूछ रहे हैं? हमारा युनचेंग हालांकि घाटी में स्थित है, सुरक्षा में आसान, आक्रमण में कठिन, लेकिन गर्मियों में बहुत गर्मी होती है। हर साल सैन्य शिविर में बहुत सारे सैनिक गर्मी से मर जाते हैं। अगर यह चीज सैन्य शिविर में इस्तेमाल की जाए तो इस समस्या को हल कर सकता है। अच्छा, ये तो सैन्य शिविर के सैनिकों के लिए है। तुम्हें पैसे खर्च करने की जरूरत ना। मैं शिविर को 100 यूनिट दान कर दूंगा। मुझे कैसे लगता है जैसे किसी आदमी की आवाज सुनाई दे। कहीं किसी गैर मर्द के साथ तो नहीं चल रहा है ना? क्या तुम्हारा मर्द इतना भी बुरा दिखता हूं? वरना क्या गंध है? तुम्हारी छोटी बीवी का भेजा खान चखने नहीं जा रहे? खराब हो गया है। खराब कैसे हो सकता है? क्या लिन मेयर ने नहीं कहा था कि सुवान तो शाही व्यंजनों की तरह का खाना भी नहीं खाती? क्या तुम्हें लगता है कि मैं और अनन रोज क्या खाते हैं? शाही व्यंजन। तुम्हारी छोटी बीवी की वजह से हम दोनों सुअर का खाना खा रहे हैं। तुम्हें बस मेरा सुअर जैसा शरीर देखकर घृणा आती है, लेकिन तुम नहीं जानत कि मैं और अनन ऐसे क्यों हैं, सिर्फ तुम्हारी छोटी बीवी का भेजे सुअर के खाने की वजह से। माफ करन, यह मेरी गलती है। मैं तुम्हें और अनन को जरूर एक जवाब दूंगा। मुझसे माफी मांग। कहावत है का दिलासा देने से ज्यादा सोने का सिक्का मददगार होता है। ठीक है। क्या वह सच में मुझे सोना देने वाला है? चल, फिर तुम थोड़ी देर मेरे साथ नाटक कर। दूसरी पत्नी बड़ी मुश्किल में है। मैं कहता हूँ वह सचमुच। वाकई शेन परिवार के नियम शादी के बाद स्त्री का व्यभिचार डंडों से पीट पीट कर मार डाला जाए और कब्रिस्तान में फेंक दिया जाए। सुवन, तुम्हारा अंत निश्चित है। चल मेरे साथ बुजुर्ग महिला के पास चल। हाँ। बाहर जाओ। बुजुर्ग महिला को अभी भी पूजा करने का मन है। सुवान ने बेवफाई का। अब तो सैन्य गवर्नर के महल में भी यह काम कर रही है। अब उस पुरुष के साथ बिस्तर पर मस्ती में मस्त है।
दुनियादारी भूल गई है। बकवास। सच है, जब हम उनके लिए खाना ले गए देख, उसके बिस्तर पर एक आदमी था। पता नहीं दीदी कब से शुरू हुई, शायद आपका परपोत वह भी सैन्य गवर्नर की संतान नहीं है। तुम आखिर करना क्या चाहती है? क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मेरी और आनान की न्याय दिलाओ? मैं तो जाल बिछा रही है, तुम्हारे लिए मौका बना रही है। आप सुनिए, सच में शर्म का मतलब ही नहीं जानत, क्या बात है? आओ दरवाजा खोल। दीद, दुजुन आप पर इतना मेहरबान है, आप उनकी पीठ पीछे कैसे किसी और से संबंध बना सकती है? तुमने किस आंख से देख कि मैंने किसी से संबंध बनाए? मौत सिर पर आई, अब भी बहस कर रही है। हम अभी बाहर था और साफ साफ सुन रहे थे। सुवान, क्या तुमने सच में लियान चेंग के साथ गलत किया? नहीं। हाँ, कहती हो नहीं है। हिम्मत है तो अपन बिस्तर में छुपे जार का बाहर निकाल कर दिखाओ। ठीक है, देखना चाहते हो तो देख, पर मेरी एक शर्त। क्या शर्त? अगर जार नहीं निकला था तुम्हें मुझे 10 थप्पड़ मारने दोगे। लगता है तुम समझती है, ये धमकी मुझे डरा दे। सुन लो, मैं इस चाल में नहीं आत। घर के नियम के मुताबिक तुम और वह जार दोनों को लाठियों से पीट पीट कर मार डाला जाए। दुजुन, देख रहे हो, तुम्हारी प्यारी सी छोटी बीव तुम्हें लाठियों से मार डालना चाहती है। दुजुन, यही वह कमीना है जिसके बारे में तुमने कहा था। मैं दाद, तुम पहले वापस जाकर आराम कर, यहाँ का काम मुझे संभालने दद। और तुम दोनों के लिए तुरंत सेनापति का निवास से निकल जाओ। सेनापत? मुझे नहीं पता था। पहले पुरानी बातें याद करने की जल्दी मत कर, पहले हम अपना वादा पूरा कर लल। दीद, वह सिर्फ एक गलतफहमी था। मेरे साथ छोटी छोटी बातों पर झगड़ा मत कर। क्या सच में? मुझे क्यों लगता तुम मुझे मार डालना चाहते हैं। तुम्हें मारना नहीं है क्या? तुम्हें लोगों को खिलाना पसंद नहीं है, बासी खाना खिलाना? तुम जाओ और दरवाजे पर वह बासी खाना खा लो। ऐसे हम दोनों के बीच सब कुछ खत्म हो जाएगा। पता न सेनापति शेन, आपका क्या विचार है? जैसा तुमने कहा वैसा ही होगा। शेन लियांचिंग, मैं नहीं चाहती। तो फिर तुम बाहर निकल। मत कर, मैं खा लूंगी, ठीक है? अगर कार्य पूरा करना न हो शेन लियांचिंग, सुवान आज का अपमान मैं दोगुना करके वापस करूंगा। वह सिर्फ उसी के तरीके से उसी को सजा दे रही है। तुम खुद इसे शेन लियांचिंग, क्या मैंने तुम्हें जाने दिया? जाओ और अपना खाना खाओ। आज खत्म नहीं किया तो तुम जाने की सोच भी मत। मैं खा लूंगी, ठीक है ना? तुम क्या कर रहे हो? एक यादगार के लिए।
साथ में अखबार कार्यालय भेज, फिर उसे छाप दिया जाएगा, सारी सड़कों पर बांट दिया जाएगा। तुम यहाँ सोने की मनाही है। सच में बेहोश हो गई। चूतिए, बेवकूफ। चल बस। यह लिन मेयर जबरदस्ती शेन लियांचिंग के पास रहना चाहती है। कुत्ते जैसा खाना खाने को भी तैयार है। आखिर मंसूबा क्या है? सिस्टम थोड़ा स्पॉइलर दे सकते हो? ना। कंजूस। वैसे इन 2 दिनों में सोच रही था आन आन को लेकर चली जाऊं। लगता है अभी कुछ दिन यहीं रुकना पड़ेगा। क्या करूं? ये आदम मेरी जान बचा ला। लिन मेयर दिन में कहाँ गई थी, किससे मिली? हम भी मैडम की तरह उसका पीछा खो दिया। उसकी एंटी सर्विलांस जागरूकता अभी भी काफी मजबूत है। हाँ, पता चल। और सुन, हुइनिंग सैन्य क्षेत्र के प्रमुख वांग कियांग हमारी डिवीजन के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड प्रतियोगिता चाहते हैं। दुनिया की नंबर 1 डिवीजन का खिताब पाने के लिए। बेकार की प्रसिद्धि है, जाने दो उन्हें। मैंने जांच कर ली है। हुइनिंग सैन्य क्षेत्र के प्रमुख ब्लैक टाइगर गैंग के मुखिया वांग किंग के सौतेले भाई है। उसका मकसद कुछ और है। ठीक है। पिछले दिन शेन लियांचिंग को मेरी गोली लगी था, बाएं सीने में लगी थी। घरा अभी ठीक नहीं हुआ होगा। ठीक है, बाप खुद मिलूंगा उससे। पहला मुकाबला कुश्ती प्रतियोगिता है। दोनों पक्षों के सैनिकों की मल्लयुद्ध क्षमता पर रखने के लिए अब कृपया दोनों पक्ष एक एक सैनिक भेज मंच पर प्रदर्शन के लिए। कमांडर शेन, पहला दौर चलो हम दोनों करते। नीचे वालों के लिए मिसाल कायम कर। नहीं, मैं कमांडर से बात कर रहा है। तुम्हें बीच में बोलने का हक किसने दिया? या फिर तुम शेन लियांचिंग बस दिखावटी गुड़िया है जिसका कोई फायदा नहीं? तुम ठीक है। सचमुच मेरी बात सही निकल। युनचेंग का कमांडर मूर्ख। पिताज। आयमा। चलो ठीक, मुझ पर छोड़ दो। तुम ठीक तो हो? दर्द की दवा है, जल्दी निपटा दो वरना दवा का असर खत्म होने पर दर्द बढ़ जाएगा।
जारी रख। कैस, क्या तुम्हें दर्द नहीं होता? कुश्ती प्रतियोगित युनचेंग की जीत। शाबाश। दूसरा दौर शूटिंग का, आंखों पर पट्टी बांधकर शूटिंग। हर खिलाड़ी को 10 गोलियां मिलेंगी, सटीकता से जीत तय होगी। अब कृपया दोनों पक्ष एक एक सैनिक भेज प्रतिस्पर्धा के लिए। तीन, दो, एक, शुरू। वांग दुजुन, ये क्या मतलब है? बस एक चूक हो गई, हाथ फिसल गया। तुम्हारे पास इतने लोग हैं, बस किसी और को भेज दो। हाथ फिसल गया? क्या कारण है कि उसका हाथ नहीं फिसला और सीधा तुम्हारे सिर पर गोली मार दी? शेन दुजुन की पत्नी, तुम्हारी जुबान तो बड़ी तेज चलती है। हालांकि यह एक प्रतियोगिता, लेकिन यह एक रणक्षेत्र, जैसा ही हर रणक्षेत्र में गोलियां लगना आम बात है। शेन दुजुन, जल्दी से किसी और को भेजो। उसकी जगह अगर कोई नहीं आए तो जीत हमारी होगी। मैं आपके साथ प्रतिस्पर्धा करूंगा। तुम आओ और मुकाबला कर। तुम्हारा युनचेंग क्या सच में कोई नहीं बचा? हैरानी की बात है कि तुमने एक बच्चे हमारे शेन कियांगशो से मुकाबला करने दिया। आनान, शरारत मत कर, इधर आओ। आनान शरारत नहीं कर रहा है। डैडी, मैं जीत सकता हूँ। आनान पर भरोसा कर, वह जीत सकता है। ठीक है, मैं अपने बेटे को तुमसे मुकाबला करने दूंगा। तुम भी हड़बड़ी में कुछ भी कर रहे हैं। सच में बच्चे को भेज रहे हो क्या? कोई इस्तेमाल करने लायक नहीं है क्या? आओ आओ आओ, ये पत्रकार लोग, ये तो अखबार की बड़ी खबर, अच्छी तरह फिल्म कर। बच्चे को इतना कम क्यों आंकते हो? हार गए तो क्या होगा? हार नामुमकिन है। अगर हार गए तो मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊं। ठीक है, पहले तुम जाकर इलाज करवाओ। अरे रुक, थोड़ी देर में मेडिकल टेस्ट भी तो होना। उसे मरीज बनाना सबसे उचित रहेगी। या फिर तुम्हारे युनचेंग के सैनिक नाजुक औरतों की तरह जरा सा दर्द भी सहन नहीं कर सकते। तुम कोई बात नहीं, मैं अभी भी संभाल सकता है। मेरा शेन लियांचेंग का बस यही एक बेटा है। आगे से तुम्हारे सैनिक गलती से भी हाथ न फिसलाए, वरन मुझे हुइनिंग संभालने में कोई दिक्कत ना। तुम ठीक। क्या ये बच्चा सोचता है ऊंचा खड़े होने से ही निशाना लग जाता है क्या? भैया, ये बच्चा आसान है। डिंडो, इतना छोटा बच्चा वह क्या बड़ा कर सकता है? एक गोली निशाने के बीच में लग। अरे
किस्मत अच्छी है, एक गोली तो लगी गई, लेकिन अफसोस। रुक, जा दे। सब लग, 10 गोलियां निशाने के बीच में लग। ये कैसे हो सकता है? क्योंकि सारे गोलियां निशाने के बीच में लगी है, इसलिए सिर्फ एक ही छेद बना है। ये बच्चा तजन्मजात निशानेबाज है। क्या कहते हो वांग कियांग, हार मानोगे? क्या मतलब? मैंने सिखाया है। इस चरण में युन चेंग की जीत है। आखिरी राउंड मेडिकल की है। मामी, तो यहां छिपी थी। तुम क्या कर रही हो? क्या चल रहा है? कहीं उसने वांगछिंग को पहचान तो नहीं लिया? तुमने बोला था ना चिकित्सा प्रतियोगिता के लिए घायल होना जरूरी है ना। तुम्हारी तरफ से एक, हमारी तरफ से एक, और दोनों का दायां हाथ, तभी तो न्याय होगा, है ना? सिंधुजुन, आपकी पत्नी बेलगाम घूम रही है। मेरी राय में मेरी पत्नी बहुत ही सही कह रही है। कैसा रहा? अब भी प्रतियोगिता करोगे? नहीं करनी है तो सीधे हार मान ला। हाँ, करेंगे। तुम्हारी तरफ से कौन आएगा? मैं आता हूं। शेन कमांडर के पास कोई काम के सैनिक नहीं बचे। उन्होंने तो अपनी औरत को ही मैदान में उतार दिया। मेरा युनचेंग पूरा का पूरा फौजी शहर है। हालांकि मेरी पत्नी ने कोई औपचारिक ट्रेनिंग नहीं ला, लेकिन तुम लोगों से तुलना करो तो काफी से ज्यादा है वो। जरूर हारने का डर है। उनके सैनिक तो एक छोटे बच्चे से भी कमतर है। मेरे जैसी बड़ी औरतों से हारने में क्या शर्म? ये तो बिल्कुल सामान्य बात है। तुम ठीक है। 2, अगर ये मैच तुम हार गए तो उस मेरी पत्नी बनाने में दे दा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बढ़िया। तो अगर मैं जीत गई तो उस हमारे आनान के कुत्ते की तरह चढ़ने के लिए दे दा। मैंने मेडिकल किट में छेड़छाड़ की है। लू चेंझो का हाथ न सुधर पाए, उसका जहर से मर जाए। सुवान, तुम्हें अच्छा लग। वह तो मेरे अंगूठे के करतार में नहीं खड़ा हो सकता, बिल्कुल भी नहीं। उसे कौन पसंद करेगा? रेफर, चलो शुरू कर। दोनों तरफ एक एक मेडिकल किट ला। मुकाबला शुरू। आखिरकार इस दवा में समस्या है। सिस्टम दवाई बदल दम। हो गए। मम्मी वाह, वह जिंदा रहा है। ठीक कर दिया। तो इसमें अजीब क्या है? क्या हुआ? क्या तुम्हारे मेडिकल स्टाफ लोगों को मारने आते हैं? मरने के लिए इलाज करते हो? और सुन, तुम दिखते हैं बिल्कुल युनचेंग के उस वांछित जैसे। वांग किंग, ब्लैक टाइगर गैंग के मुखिया, जहरीली गैस बम के मास्टरमाइंड। वांग दुजुन, तुम इस देशद्रोही के साथ क्या रिश्ता रखते हो? वांग दुजुन, सीधे जवाब दीजिए, या फिर तुम और वह पहले ही सांठ गांठ कर चुके हैं जापानियों के साथ गद्दारी करने में? न, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। अरे गार्ड, मुकाबला खत्म हो चुका। बेम तलब के लोगों को बाहर निकाल। शेन दुजुन, यह आदमी मेरे काम का है। क्या तुम मेरा एक एहसान करोगे? इसे मेरे हवाले कर दो। मैं बदले में तुम्हें एक खेप सैन्य सामग्री देने को तैयार है। तुम्हें लगता है कि मैं मान जाऊंगा?
यूनचेंग युद्ध क्षेत्र के सबसे करीब है। तुम्हारे हथियारों का जखीर पहले ही कमी हो गई है ना? नहीं तो तुम लगातार विदेशियों से हथियार क्यों खरीद रहे हैं? जरूरत ना, हमारे पास इतने हथियार हैं कि सभी जापानियों को खदेड़ सकते हैं। आज या तो वह यहाँ रहेगा या फिर तुम सब यहीं रुकोग साथ माँ। युनचेंग की सैन्य ताकत इतनी मजबूत कब हो गई? इतने घातक हथियार मैंने तो कभी देखे भी ना। मात्सुमोतो, सामा को तुरंत रिपोर्ट करना होगा। ये हथियार तुम्हें कहाँ से मिले? सुंदरियों के मामलों में अपनी नाक न डाल। शेन दुजुन, आज बस एक दोस्ताना मुकाबला था। इसमें यही छोड़ रहा है। उम्मीद है आप हमसे नाराज नहीं होंगे। चल भाई। हाँ, वांग किंग, मेरे पूछताछ के तरीके तो जानते ही होंगे। यातना न चाहते होता। पीछे कौन है बता द। शेन लियांचेंग, तूने मुझे जीने नहीं दिया तो मैं तेरे बेटे का कत्ल कर दूं। मर जा। ये लियांचेंग की इकलौती औलाद, हाँ, मैं इसकी हिफाजत जरूर करूंगा। शुक्रिया। आनन यहाँ आओ। आनन, मम्मी को बताओ वो अभी दिल में क्या सोच रही था। आनन ने उसके दिल की आवाज सुन मर जा। क्या मैं ज्यादा सोच रहा था? उसका वांग किंग से कोई लेना देना नहीं है। दूजुन, मम्मी, डैडी को क्या हुआ? शायद दवा का असर खत्म हो गया, फिर से पट्टी बांधनी होगी। चलो चल। तुम चिंता मत कर, मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूं। मम डैडी ठीक तो होंगे ना? हाँ जरूर, फिक्र मत कर। मम्मी यहाँ है ना, उसके साथ कुछ नहीं होने दूंगा। लेकिन अगर तू जल्द सोया ना तो कद नहीं बढ़ेगा। हाँ। सो जाओ। क्या हुआ? मैं तो कमरे में सो रहा था। ये बंधा क्यों हूँ? होस्ट नॉवेल के जरूरी प्लॉट से गुजर रहा है। अच्छा, इसलिए मैं कह रहा था कि मेरी इतनी कम सतर्कता तो नहीं था। रुको जरा, मैं अभी जिस कहानी से गुजर रही है वह बम वाला अपहरण वाला दृश्य है। अरे बाप रे। हाँ। बहुत दिनों बाद मिले हैं दीद। तुम्हारी असली पहचान में सचमुच खोट है। कहती थी कि तुम बस अपन मोटी सुअर बनकर रहे, फिर बार बार के मेरी योजनाओं को बर्बाद करती हो। तुम मुझे घूरने की भी हिम्मत करती हो। सिस्टम, क्या मैं अभी इसे खत्म कर सकती हूँ? वर्तमान में कथानक चल रहा है। होस्ट द्वारा नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता। छी, भगवान भरोसे। सुवान, आज तेरी मौत का दिन है।
मुझे भी बांध द। शेन लियांचिंग, तेरी दोनों बीवियां मेरे कब्जे में हैं। दोनों के शरीर पर बम बंधा हुआ है। तू सिर्फ एक को ही बचा सकता है। चुन। लियांचिंग, मुझे बचाओ। सुवान इनके साथ मिली हुई है। मुझे तो जबरदस्ती बांधा गया है। चुप रहो, शांत रह, वरना तुझे गोली मार दूंगा, समझा? अब तो जान ही ले ल, कहानी में शेन लियांचिंग ने लिन मेयर को चुना था, जिसके बाद पत्नी को वापस पाने की कोशिश में खुद ही अपना अंत कर लिया। समस्या यह है, मैं तो हीरोइन हूं ही ना, मैं तो बस एक मासूम शुरुआती शिकार है। उन्हें छोड़ दा। तुम्हें क्या चाहिए जो मांगोगे दूंग। बकवास बंद कर, जल्दी चुन। अगर तुमने देरी का, तुम्हारी दोनों बीवियां बम से उड़ा दी जाएंगी। हद हो गई। पहले तो धमाके में मरकर ही इस किताब में आया था, फिर से धमाके में मारने वाले हो। 10, 9, 8, 7। मैं चुनता हूं। मरना ही हो तो मरने दा। उस शेन लियांचिंग, मैंने तुम्हारी जान बचाई। मैं तुम्हारी जान बचाने वाली है। तुमने उसे चुना, तूने मुझे नहीं चुन। उसने मुझे चुन, ये तो गलत था। लोमड़ी की पूंछ दिख गई है ना? इतने दिनों तक मेरे आसपास छिपे रहने में तुमने कितना संघर्ष किया होगा। तुम्हें कब से शक हुआ? मैंने तुम पर कभी भरोसा नहीं किया। बोल, तुम्हें किसने भेजा? अच्छा शेन लियांचिंग, वैसे तो मैं तुम्हें जीवित छोड़ने की सोच रहा था, तुम्हें जिंदा लाश बना देत, लेकिन तुम सुवान के साथ मरना चाहती है। ठीक तो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करता है। सुवान। सिस्टम चाक। ओ सुवान, बुद्ध रक्षा कर, माँ और पिताजी जल्द से जल्द ठीक हो जाए। माँ, प्यारे बच्चे, प्यारे बच्चे, माँ ठीक है। सिस्टम, मैं तो बस एक छोटा किरदार हूँ जिसे मरना ही था। यह मुख्य नायिका का हिस्स मेरे ऊपर क्यों आ गए? शेन लियांचिंग तो मुख्य नायक है, वह जिसे चाहे वही मुख्य नायिका होग। शेन लियांचिंग को मैं पसंद है। वह पिताजी के दिल में कह रहे हैं कि वह तुम्हें पसंद करते हैं, बहुत बहुत पसंद करते हैं, उस तरह का प्यार। तुम कब उठ? अब सुवान, मुझे नहीं पत पहले वाले तुम और अब के तुम, आखिर असली तुम कौन है? पहल मैंने प्रतिज्ञा की थी कि तुमसे जीवन भर दूर रहूंगा, लेकिन अब मुझे पछतावा हो रहा है। मैं उम्मीद नहीं करता कि तुम मुझे माफ कर दोगे। बस इतनी प्रार्थना कि मुझे तुम्हारी देखभाल करन और शियाओ आन का मौका दो। तुम पिताज, माँ मन ही मन कह रही हैं कि वे सोच विचार करेंगे। पिताजी, आपको जरूर अच्छा प्रदर्शन करना है ना? प्यारे बच्चे,
तुमने मेरे मन की बात कैसे बोल दी? आन आन तुम्हारे विचार सुन सकता। वह तुम्हारे विचार सुन सकता है। वह दूसरों के विचार समझ सकता है। तभी तक वह हमेशा कहता था कि लिन मेयर जापानी है। आनान की यह क्षमत इससे युनचेंग के सभी जासूसों को छिप नहीं सकत। बिल्कुल मेरा बच। क्या तुम्हारा बच्चा? आनान मेरा बच्चा। ठीक है, तुम्हारा बच। मात्सुमोटो सामा ने क्या कहा? ये शेन लियांचेंग के पास बहुत सारे हथियार, अगर नहीं हटाया गया तब आपदा बन सकता है। मात्सुमोटो, सामा ने कह कठपुतली योजना छोड़ दे। दुजुन हवेली पर जोरदार हमला कर। अलार्म अलार्म, दुजुन हवेली के पास सशस्त्र बल आ रहे हैं। कुछ भी नहीं है। अरे बाप रे, हम फंस गए। जल्दी पीछे हट। तुम लोग कहां जा रहे हो? नाइटिंगेल। शेन लियांचेंग, मेरी सलाह मानो, मुझे तुरंत छोड़ दो, नहीं तो हुइनिंग में मेरे सैनिक मजाक नहीं समझता। दुश्मनों से मिली भगत का तुम्हारा सबूत मैं पहले ही सौंप चुका है। आज सस हुइनिंग मेरे अधीन होग। इतनी मेहनत से सब बनाया था, आखिरकार दूसरों के लिए मेहनत करना पड़। उस वक्त मुझे बचाने वाला तुम नहीं था। बताओ वह कौन है? सोचा ना तुम उस शख्स को आज तक नहीं भूल, तो फिर मैं बताने वाला तो बिल्कुल ना। तुम कभी नहीं जान पाओगे वह शख्स कौन था। मैं चाहता हूँ तुम्हारे और सुवान के बीच हमेशा के लिए एक कांटा बनकर खड़े रहे। वन वन, तुम्हें मुझे समझाने की जरूरत ना। तुम किससे मिलो, ये तुम्हारी मर्ज। मैं तो बस गुजर रहा था। वन वन, क्या कर रही हो? तुम क्या कर रहे हो? अब तुम मुझसे बात करने को तैयार हो? मैं उस शख्स को ढूंढ रहा है, कृपया सिर्फ जान बचाने के एहसान को चुकाने के लिए। बस इतना ही और कुछ ना। पता चल गया। अभी भी नाराज हो? मैं नाराज नहीं है। फिर तुम सामान क्यों समेट रहे हो? क्या घर बदल रहे हो? तुम हर रोज यहाँ कैदियों से पूछताछ करते हैं, हर रात चीख पुकार मचाते हैं और खून की गाढ़ी गंध फैलती है। क्या तुम्हें लगता है कि मैं और आनान यहाँ रहने के लिए उपयुक्त हैं? मैं तुम्हारी मदद करता है। सिस्टम, शेन लियांचेंग का जान बचाने वाला आखिरकार कौन है? मूल कहानी बताती है शेन लियांचेंग का एहसानमंद वही लिन मेयर है। लेकिन लिन मेयर ने कहा है वह खुद शेन लियांचेंग का एहसानमंद नहीं है। सिस्टम, तुम्हारे पास क्या उपकरण है? क्या तुम मुझे सीधे बता सकते हो कि यह व्यक्ति कौन है? उम्मीद है कि शेन लियांचेंग को पता चलने के बाद उसका दिल का बोझ हल्का हो सके। एक समय वापसी उपकरण। हाँ मेजबान, क्या आप अंकों का उपयोग करके इसे खरीदेंगे? हाँ, मैं सीधे उपकरण खरीद लूं तो क्या बात है, खरीद। इसका उपयोग करने के लिए पहले समय रेखा के बारे में पूछना होगा। अरे, मैंने अभी समय रेखा चुनी भी नहीं है।
वान वान। वह ऐसे ही चली गई। युनचेंग को बंद कर जमीन खोद डाल, मैडम को ढूंढ कर लाओ। जय। सुवान, तू मुझसे दूर जाने की सोच भी मत। यहाँ क्या? फ्रेंच रियायत सिस्टम। मैं अभी किस समय में हूं, है ना? शेन लियांचिंग। यह फ्रांसीसी रियायत सिस्टम। मैं अभी किस समय में हूं? शेन लियांचिंग। इस तरह की चोट हुआ तो आ जाए तो भी नहीं बचा सकता। सिस्टम। वानलिंग दान अभी भी है? वानलिंग दान सिर्फ एक बार पॉइंट से रिडीम किया जा सकता है। होस्ट पहले ही रिडीम कर चुका है, दोबारा रिडीम नहीं किया जा सकता। उसकी यह हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं हो सकती। होस्ट उपयोग कर सकता है किताब में नायिका के बचे हुए जीवन मूल्य। क्या रिडीम करना है? रिडीम कर। होस्ट की वर्तमान पहचान किताब की नायिका है। जीवन मूल्य कटने के बाद तुम इस दुनिया से गायब हो जाओगे। क्या होस्ट वाकई रिडीम करना चाहता है? रिडीम करो, रिडीम करो। होस्ट आइटम का समय खत्म होने वाला है। श्रीमान शेन दुजुन, क्या आप ठीक हैं? तुमने ही मुझे बचाया। और पॉकेट घड़ी। सिस्टम। पॉकेट घड़ी गायब है। होस्ट पॉकेट घड़ी ट्रेस कर। यह जीवन शक्ति कटौती करने का उपकरण है। कृपया जल्दी से ढूंढ। मतलब यह है कि जब तक वो पॉकेट घड़ी है तभी जीवन शक्ति काटी जा सकती है। हाँ। ठीक है, ठीक है, मैं ढूंढने जाऊंगा। सोचा नहीं था मुसीबत में भी किस्मत छिपी होती है। मैडम, मैडम, आप कहाँ हैं? मैडम, मैडम। देर मत करो, जल्दी ढूंढ। मैडम, आप कहाँ हैं? जल्दी ढूंढ। दाद। वान वान। मैडम, मैडम, मैडम। तुम लोग जो काम करना है वो कर। तुम लोग ये क्या कर रहे हो? बहुत अच्छा। आनान ने सही कहा था, तुम यहीं घर में है। अरे वो हलिन मेयर ने लियांचेंग से कहे तुम्हें उसके लोगों ने बांध दिया है और गुप्त रूप से वो गुओ भेज दिया जाएगा। लियांचेंग, अरे वो लोगों को लेकर घाट पर तुम्हें ढूंढने गया है। आनान ने कहा नहीं था कि मैं घर में हूँ। किसी ने उसे सूचित नहीं किया। छोटे मालिक खुद अकेले गए हैं। अभी तक वापस नहीं आए। मैं उन्हें ढूंढने जाता है। तुरंत किसी को भेजकर मुझे घाट पहुंचाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी इस बुढ़िया को मार डालूंगा। तुरंत किसी को भेजकर मुझे घाट पहुंचाओ, नहीं तो मैं तुम्हारी इस बूढ़ी औरत को मार डालूंगा। ना, वह कैसे भाग निकल? क्योंकि होस्ट ने सर्वाइवल पॉइंट्स का इस्तेमाल कर वानलिंग दान खरीद लिया। हालांकि हुई सो हुआई बियाओ, अभी गुम है लाइफ पॉइंट्स काटे नहीं जा सकते, लेकिन कंटेंट फाइनल एपिसोड तक फास्ट फॉरवर्ड हो गए। ओरिजिनल स्टोरी आखिर में हीरोइन ने लिन मेयर का हल निकाल। नानी को छोड़ दो। सुवान। बेट। मैं ठीक है, यहाँ का हम संभाल लेंगे। तुम जल्दी से घाट जाओ लियांचेंग और आन आन को ढूंढ। ठीक है। डू जून साहब, हमें मैडम नहीं मिले। नहीं हो सकता, मैं खुद ढूंढने जाता है। डू जून। लो शोश, पापा कहाँ हैं? डू जून, अंदर मम्मी को ढूंढ रहे हैं।
अरे ये तो गलती कर रहे हैं। मम्मी तो घर में ही हैं। उन्हें तो बंधक बनाया ही नहीं गए। मैं इन्हें ढूंढने जाता है। छोटे बालक, आप कृपया अंदर न जाए, मैं लोगों को भेज देता। जाओ। मम्मी, मेरा पुत्र शेन लियांचिंग कहाँ है? महोदय, दू जून आपको ढूंढने अंदर गए। ठीक है। हाँ। दूजुन महारानी अंदर आपको ढूंढ रही है। वान वान। मुझे लगा था तुमने मुझे छोड़ दिए। बेवकूफ, मैंने कहा था ना तुम्हें एक मौका दूंगा। मैं जो कहती हूँ वो करती है। वान वान, क्या मैं फिर से तुमसे शादी कर सकता हूं? क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अब की तुम्हें पसंद करता है। वान वान, क्या हम फिर से 7 फेरे ले सकते हैं? तो मैं सोचकर बताती है। चल घर चलते हैं। टाइम, रिवर्सल पॉकेट वॉच। ये घड़ी तुम्हें कहाँ से मिली? ये घड़ी तुम्हारी है। हाँ जा। तो तुम ही मेरी जान बचाने वाली है। तो जिसे तुम ढूंढ रहे थे वो मैं ही हाँ। वान वान में बहुत खुश है। जीवन मूल्य घट रहा है। यह शेन लियांचिंग, मैं तुमसे शादी करने वापस नहीं जा रहे। तुम्हें कोई बाव की देखभाल करनी होगी। एक जिम्मेदार पिता बनन। तुम क्या कह रहे? अलविद। सुवान। अरे तुम जाग गए, कहीं तबीयत तो खराब नहीं है? मैं वापस आ गई। क्या ये सब क्या सिर्फ एक सपना था? क्या? अरे तुम अभी ठीक भी नहीं हुए हैं। ये क्या पहना हुआ है? अजीब कपड़े पहनकर अस्पताल क्यों भागे आ रहे हो? अरे इसे कॉस्प्ले कहते हैं, समझे? मिंगो दुजुन कितना हैंडसम है। वाह हैंडसम। यार एक फोटो खींच लूं? नमस्ते, मैं सुवान को ढूंढ रहा है। क्या कोई उन्हें जानता है? सुवान मेरी मम्मी। हाँ,